evaporating stills. अब जो evaporating stills हैं, it consists of vessel made up from copper condenser so that solvent is condensed and collected in a receiver. At the lowest point of the pan, a tube fitted with the tap is connected for the removal of the product. अब evaporating still में क्या होता है कि ये जो हमारा evaporating pan है ये कंडेंसर के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ से जैसे ही हम जिसको evaporate कर रहे हैं वो लिक्विड evaporate होगा, जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट भाप बन के कंडेंसर के अंदर आएगा। कंडेंसर का क्या काम है, कंडेंसर ने उस वेपर्स को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर देना है और फिर हम इसको यहाँ पे एक टैप लगी हुई होगी, यहाँ से हम उस लिक्विड को रिसीव कर लेंगे। और ये जो जिस तरह एवेपोरेटिंग पैन के इर्द गिर्द स्टीम जैकेट्स थी, एवेपोरेटिंग स्टिल्स के इर्द गिर्द भी सारी स्टीम जैकेट्स लगी हुई होती हैं, ठीक है। एवेपोरेटिंग स्टिल्स में क्या होता है कि जो एवेपोरेटिंग पैन है वो कंडेंसर के साथ कनेक्ट होगा, जो वेपर्स बनेंगे, जो सॉल्वेंट वेपर्स बनेगा हम उसको कंडेंसर के अंदर आएगा, कंडेंसर से वो फिर हम उसको रिसीवर के अंदर कलेक्ट कर लेंगे। अब एडवांटेजेस क्या हैं एवेपोरेटिंग स्टिल्स के, एक तो ये सिंपल है, ठीक है, सादा तरीका है, इजी टू कंस्ट्रक्ट है और इसको साफ करना, प्रोसेस करने के बाद इसकी सफाई जो है वो आसान है। स्टिल कैन बी यूज्ड फॉर एवेपोरेटिंग लिक्विड्स कंटेनिंग एक्वस एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। स्टिल को हम एक्वस और जो दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनकी एवेपोरेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है कि जो सारे का सारा लिक्विड है यहाँ पे हीट हो रहा है, तो क्या हो सकता है कि ज़्यादा देर हीट करने की वजह से इस लिक्विड की डीकम्पोजिशन हो सकती है और जो हीटिंग सरफेस है वो भी लिमिटेड है। वाइडली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एवेपोरेशन का ये जो एवेपोरेटिंग स्टिल्स हैं इनको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब एवेपोरेशन की जो एप्लीकेशंस हैं, एवेपोरेशन का प्रोसेस फार्मास्यूटिकल्स को तैयार करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है और दूसरा इसको लिक्विड एक्सट्रैक्ट बनाने में, सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट, ड्राई एक्सट्रैक्ट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसी दवाइयाँ जिनके अंदर कोई किसी किस्म के एंटीबायोटिक है, एंजाइम है या फिर हार्मोन्स हैं, उनकी तैयारी के लिए भी हम एवेपोरेशन का अमल इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है फियन, आम लफ्ज़ों में फियन मेल्टिंग कहते हैं, किसी भी चीज़ को मेल्ट करना, पिघलाना। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, ये ऐसा अमल है जिसके ज़रिए हम सॉलिड को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं विदाउट एडिंग एनी सॉल्वेंट। किसी भी किस्म का कोई भी सॉल्वेंट ऐड किए बगैर हम सॉलिड को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। उस सॉलिड को हीट करेंगे और हीटिंग की वजह से वो सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हम उस सॉलिड के अंदर किसी किस्म का भी कोई और सॉल्वेंट जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरी इसकी डेफिनेशन ये है कि प्रोसेस ऑफ हीटिंग द सॉलिड अनटिल दे मेल्ट। सॉलिड को हीट करने का एक ऐसा अमल जब तक वो मेल्ट नहीं हो जाता, जब तक वो सॉलिड जो पिघल नहीं जाता, हम उसको हीट करते रहेंगे। अब प्रोसेस ऑफ फियन क्या है, हम ये फियन का अमल करते कैसे हैं, अगर 3-4 सब्सटेंस हैं, हमने उनको मेल्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सारे के सारे जो सब्सटेंस हैं उनको इकट्ठा ही मेल्ट करेंगे और फिर हम उसको आहिस्ता आहिस्ता कूल करेंगे अनटिल ए यूनिफॉर्म प्रोडक्ट इज़ फॉर्म। लेकिन ओवर हीटिंग से बचाने के लिए अब ऐसे सब्सटेंस जिनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है, उनको हम पहले मेल्ट करेंगे। उनको जो हमारा पैन होगा उसके अंदर हम पहले डाल देंगे जिनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। जब वो मेल्ट हो जाएंगे फिर उसके बाद हम उन सब्सटेंसेस को डालेंगे जिनका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम है। फिर आखिर में हीट लेबाइल और वोलेटाइल कंपोनेंट्स हम ऐड करते हैं।
हीट लिपाइल ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हीट की वजह से ख़राब हो सकते हैं, और वोलेटाइल ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बुखारात बनकर हवा में शामिल हो जाते हैं।